अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेसन के अंदर हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी। अब जो रिमेनिंग है हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। 9th क्लास में आपने 6th चैप्टर में सॉल्युबिलिटी के तरीके, सॉल्युबिलिटी की नेचर, मतलब कंपाउंड की नेचर पे सॉल्युबिलिटी किस तरह डिपेंड करती है, इसके बारे में स्टडी की थी। वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बार बार क्लियर करवाई थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। एक और बात यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवलेंट नेचर के होते हैं। मोस्टली के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट नेचर के होंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड की आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक पोलर और सेकंड वन इज द नॉन पोलर। अब अगली बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कंपाउंड्स आर नॉन पोलर नेचर, हैविंग नॉन पोलर नेचर। यहां पे वर्ड मोस्टली का यूज होगा क्योंकि कुछ अल्कोहल्स और इस तरह के और कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके एंड पे अटैच हो, उनके अंदर हल्की फुल्की पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है आपकी बुक के अंदर, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए अगर आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं कि यहाँ पे हम वर्ड मोस्टली का यूज़ करेंगे, मोस्टली नॉन पोलर नेचर। अब जो नॉन पोलर नेचर के कंपाउंड्स हैं 9th क्लास में भी आपने पढ़ा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। और जो पोलर नेचर के हों या आयनिक नेचर के हों वो पोलर और आयनिक के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। इसकी रीजन वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन की थी। बेसिकली उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, वो हल्के फुल्के चार्ज डिवेल्प करते हैं, तो चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वहां पे आयनिक और पोलर की सॉल्युबिलिटी आयनिक और पोलर के अंदर पॉसिबल होती है। लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड शुड बी डिसॉल्व ओनली इन नॉन पोलर कंपाउंड। इनके एग्जाम्पल हम सिंपली ले लेते हैं। जो अच्छे सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसमें बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला है CCl4, ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसके अलावा ईथर वगैरह एक्सेट्रा। तो इनको हम लेबोरेटरी के अंदर भी एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। जब हमने नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करना हो तो हम इन चीजों को यूज करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सके। सो सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर नेचर के हैं तो वो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो मोस्टली पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा, केमिस्ट्री में भी एक दो जगह पे मैंने आपको 9th क्लास 7th चैप्टर के अंदर ये बात क्लियर करवाई कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए सबसे जरूरी है चार्जेस का एग्जिस्ट करना, आयन का एग्जिस्ट करना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इनके ऊपर चार्जेस डेवलप नहीं होते, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने के बराबर होगी। इसलिए आप देखते हैं अगर हम वुड की बात करें, लकड़ी की, तो अगर लकड़ी गीली नहीं है, ड्राई फॉर्म में है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट, बिजली जिसे हम कहते हैं, उसको, करंट को वहां से कंडक्ट नहीं करने देती। ये सबसे सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जबकि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उनके अंदर आयंस डिवेल्प होंगे, आयंस पाए जाएंगे, तो इस वजह से वहां पे कंडक्टिविटी भी पॉसिबल हो जाएगी। अगली बात आ जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर नॉर्मल और आम कंडीशंस के अंदर एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड डायमंड के अंदर पाया जाता है, एक दो और चीज के अंदर जो स्ट्रॉन्गर होता है। अगर जर्नल हम ओवरऑल की बात करें तो आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो यहां पे ये बात कर लेते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़े से वीक रहेंगे क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी, किसी चीज का स्टेबल होना। जैसे मैंने पहले बताया, इनके बॉन्ड उस हद तक स्ट्रांग नहीं होंगे जिस हद तक हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, तो ये इनकी स्टेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। पहले भी बात डिस्कस कर दी कि कोवलेंट कंपाउंड की दो नेचर्स होती हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। जो पोलर्स होते हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन पोलर नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे इनकी स्टेबिलिटी भी कम है।
आगे बात आ जाती है कंबस्टिबिलिटी की। कंबस्टिबिलिटी मतलब किसी चीज का जलना, या कोई चीज जल सकती है कि नहीं, किसी को हम जला सकते हैं या नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेन एलिमेंट पाया जाता है कार्बन, और कार्बन की एबिलिटी है कंबस्टिबिलिटी को प्रमोट करता है। जैसा कि हमें पता है कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, ये तीनों चीजें हम बर्न करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम उनसे हीट लेके कोई अपनी मशीन रन कर सकें, अपनी गाड़ियां चला सकें या खाना वगैरह पका सकें, वो सारी चीजें। तो वहां पे मेन उन तीनों चीजों के अंदर कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, तीनों के अंदर मेन एलिमेंट इज द कार्बन। ये कंबस्टेबल है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली कंबस्टेबल और इसकी कंबस्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उनकी कंबस्टेबिलिटी ना होने के बराबर कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज द आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मैं आपको सेकंड लास्ट लेसन के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, ये भी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। ये वाली चीज इनऑर्गेनिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट बात आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी बेसिकली इसकी बॉन्डिंग नेचर पे ही डिपेंड करेगा। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनमें आयंस डेवलप होंगे, वो जो आयंस होंगे वो दूसरी आने वाली नई चीजों के आयंस के साथ अट्रैक्ट होकर जल्दी जल्दी उनकी तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो वाले बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बनती जाएगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्लो होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर नेचर का होता है, और मॉलिक्यूल को हम इतनी जल्दी किसी उसके ऊपर आयन डेवलप नहीं कर पाते, और आयन ना होने की वजह से वो दूसरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम होगा, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। यानी उसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी से रिएक्शन दे देती है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देते। आई होप ये सिंपल सी थ्योरेटिकल सी मोस्टली चीजें थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस होता है बेटा। चलें, अल्लाह हाफिज़।